सर जैसे आपने अपना जो धरना प्रदर्शन है उसको एक्सटेंड किया है उसके बारे में बताइए। नमस्कार सर, पहले तो आप मीडिया भाइयों का धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, मीडिया कर्मी हमारी जो यहाँ पे लगातार हमारे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। हमारा प्रोटेस्ट यहाँ पे 290 दिन से लगातार चल रहा था। तो जिस तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ कुछ बातचीत हुई, काफ़ी टाइम से चल रही थी। हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मिला, एडवाइज़र टू एलजी साहब जो उनके साथ मुलाकात हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ मुलाकात हुई और रिसेंट हमारी मुलाकात ड्यूकाम कश्मीर जी से हुई। और वहाँ पे हमारा डेलीगेशन जब मिला तो उनके साथ पूरी डिटेल डिस्कशन में बात हुई, जो हमारी डिमांड्स थी उसके ऊपर बातचीत की गई। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें ये मैसेज दिया गया है कि हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से हम काम कर रहे हैं, पर आप लोग जो है वो अपना एडामेंट रवैया ना दिखाएं। आप भी हमारे साथ सहयोग करें। जिस तरह से हम प्रशासन के अधिकारी हैं, आप भी प्रशासन का हिस्सा हैं और ये चीज़ हम भी मानते हैं। और इसलिए हम सब ने, जितने भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पे थे, मिलकर ये एक डिसीजन लिया कि हम आज 290वें दिन पे यहाँ पे अपने इस प्रोटेस्ट को सस्पेंड करते हैं, एक विराम दे रहे हैं, ताकि हमारा जो डायलॉग प्रोसेस है वो आगे फर्दर बढ़ता रहे और हमारी डिमांड्स के ऊपर जल्द से जल्दी काम हो। जैसा कि 290 दिन से आप यहाँ पे बैठे हैं। जी सर। तो सर ये डायलॉग जो आप कह रहे हो, ये पहले क्यों नहीं हुआ डिवकॉम से? आपने पहले क्यों अप्रोच नहीं की उनसे? पहले भी कोशिश की गई थी और हमें ये उम्मीद थी कि पहले ये बात हो जानी चाहिए थी, परंतु बीच में पहले कमेटी बनाई गई, फिर उसके जो हेड जो है चेयरमैन है उनको सेंटर में वापस लिया गया था, फिर दोबारा से कमेटी बनानी पड़ी। तो इसकी वजह से डिले थोड़ा सा इस प्रोसेस में हुआ था, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अब ये प्रोसेस फिर से शुरू हो गया और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम होगा और हमारी जो डिमांड है, मेन डिमांड है जो हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, उसके ऊपर जल्दी से काम होगा और हमारी पॉलिसी बनेगी। जी थैंक यू। जम्मू कश्मीर की जितनी मीडिया है उसका मैं धन्यवाद करूंगा कि पहले दिन से 1 जून से ही उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया है और जो जम्मू की जनता है उस तक पहुंचाया है। सबसे पहले इनका धन्यवाद। उसके बाद मैं जम्मू की सिविल सोसाइटी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत उन्होंने हमें सहयोग किया। समय समय पर जब हमें ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो उसके बाद मैं कहना चाहूँगा आपको कि आज हम अपना धरना जो 17 मार्च है इसको हम सस्पेंड करने जा रहे हैं। और सस्पेंड करने की वजह ये है कि मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, सरकार को पता ही है, बाकी जम्मू की जनता है उसको भी मैं बताना चाहूँगा कि ये धरना क्यों सस्पेंड हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी हमारी मीटिंग्स जो हैं सरकारी अधिकारियों के साथ हुई, चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई हमारी, उसके साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है GAD के उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, RR भटनागर साहब जो एडवाइज़र हैं गवर्नर साहब के, उनके साथ हमारी मीटिंग, और फाइनली एक मीटिंग हमारी जो है ड्यूकाम कश्मीर के साथ हुई। और इन सारी मीटिंग्स में जो डेलीगेशन हमारी तरफ से गई थी उस डेलीगेशन का मैं भी हिस्सा था। तो इसलिए मैं आपको पूरी स्पष्ट बात कहना चाहूँगा कि सरकार के साथ जब भी हमने बात की उन्होंने यही कहा कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी पे काम हो रहा है, आपकी ट्रांसफर पॉलिसी बनने जा रही है, लेकिन आपको जो है सरकार को सहयोग करना पड़ेगा और सहयोग इस तरह से करना पड़ेगा कि आपको अपने धरने को उठाना पड़ेगा। तो बहुत बार हमने ये कोशिश की उनके साथ बात करने की और जिसके साथ भी बात की यही बात सामने आई। और फाइनली जब ड्यूकाम कश्मीर के साथ हमारी ये बात हुई तो बराबर पॉइंट टू पॉइंट उनके साथ बात हुई। हमारी जो 6-7 डिमांड्स बनकर सामने आई थी उन 7 डिमांड्स पर डिस्कशन हुआ है और सारी डिमांड्स का समाधान जो है उन्होंने लाने की कोशिश की है। तो सर जैसे कि सिक्योरिटी की बात की जाए तो पहले भी धरना प्रदर्शन जब चल रहा था आपकी मेन डिमांड ही यही थी कि वहाँ जाके सिक्योरिटी के कैसे आपको प्रोवाइड कराई जाए और गवर्नमेंट एश्योर करे कि आपकी सिक्योरिटी के लिए जहाँ सेफ एंड सिक्योरिटी का जो सवाल है वहाँ वो भी ड्यूकाम कश्मीर के साथ बात हुई है। उन्होंने कहा कि आप आइए, आप अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम कीजिए, आपके लिए सेफ एंड सिक्योर अकोमोडेशन को देख रहे हैं हम और जल्द से जल्द आपकी जो लोग यहाँ पे रहेंगे उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा। सर जैसे आप रेंटल अकोमोडेशन में रह रहे थे और लास्ट टाइम आपका कहना था कि वहाँ पे भी लोग ये कह रहे हैं कि आप अपना रहने का इंतज़ाम कहीं कर लो, तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप हमारे कमरों में रहते हैं तो आप अपने कमरों को खाली कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब जो है हम भी सुरक्षित नहीं हैं आपके हिसाब से, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी खतरा होता है। तो हमने बिल्कुल ये बात हमने ड्यूकाम साहब के सामने रखी, चीफ सेक्रेटरी साहब से रखी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात सही है और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया जाएगा। आप जाइए डिवीजन कश्मीर से बात कीजिए, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके साथ आप बात कीजिए, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी
सिक्योरिटी का पूरा ध्यान में रखकर जो है आपकी जो है ड्यूटीज़ को रिज्यूम करवाएं। सर कितने सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो ड्यूटीज़ है वो पहाड़ी एरिया में भी है, गांव में भी है, तो सर आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट के लिए कैसे पॉसिबल होगा उन सब के लिए सिक्योरिटी और उनको सिक्योर करना, कितने हद तक गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल होगा ये सरकार से बात हुई है, सरकार ने एश्योर किया है कि तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं या रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप आइए, उन्होंने पूरा एश्योर किया है कि आपको सेफ्टी दी जाएगी। सर लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन को सब पता है, हम यहाँ से धरना जो उठ रहा है क्यों उठ रहा है, क्योंकि उनके साथ नेगोशिएशन हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात साझा करना चाहूँगा कि सरकार के साथ हमारी जो बात हुई है, हम सरकार को हम ये धरना जो है सस्पेंड कर रहे हैं, ये आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सस्पेंड हो रहा है, ये कॉल ऑफ नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये सस्पेंड किया जा रहा है, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा रहा है और सरकार के साथ जो है नेगोशिएशन के लिए हम तैयार हैं और सरकार भी उसके लिए तैयार है। और नेगोशिएशन के बाद अगर कुछ समय के बाद अगर कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं तो ये धरना, ये जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है ये एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई भी डेवलपमेंट्स नहीं होती हैं तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये धरना जिस तरह चल रहा था दोबारा से धरना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।